please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताते हुए भारत पर सर्जिकल स्ट्राइक की गीदड़ भभकी दी है। एक बात मैंने मोदी से कहनी, पिछली मर्तबा भी कही थी। कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, ना दुनिया ने उसको माना है, ना अल्लाह के फजलो करम से इंडिया के अंदर ये हिम्मत है। तो मोदी तुमने तो कर लिया जो कर लिया, अब इंशाअल्लाह कश्मीरी मुजाहिदीन सर्जिकल स्ट्राइक्स करके तुम्हें बताएंगे। और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम में 14 पैसे जबकि डीजल के दामों में 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 82 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 74 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल की कीमत 90 रुपए को पार कर गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 27 पैसे हो गई है। वहीं डीजल 78 रुपए 74 पैसे में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 56 पैसे, डीजल की कीमत 75 रुपए 38 पैसे हो गई है। इतना तरक्की हो रहा है देश में, बढ़े पेट्रोल का प्राइस बढ़ते आ रहा है क्योंकि जब एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये साल ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। समझ सकते हैं गाड़ी बढ़ रहा है बट पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ रहा है कि मीन्स एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जब अपने को साइकिल यूज़ करना पड़ेगा। बहुत तकलीफ हो रही है हमारी वजह से। मेरा बिजनेस है, मैं ड्राइविंग सिखाती हूँ, तो फीस तो देने के लिए बहुत तो रोते हैं, लेकिन ये जो दाम बढ़ रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हर रोज़ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अभी तो 100 हो जाएंगे पूरी तरह से। इतना पेट्रोल भरेगा 9 रुपये, अपना 90 रुपये हो गया, 75 80 से 85 से। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है और मुंबई में यह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज भी डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज का जो दाम है पेट्रोल का 90 रुपये 27 पैसे, कल ये जो दाम था 90 रुपये 14 पैसे था, जबकि डीजल का दाम आप देख रहे हैं 78 रुपये 74 पैसे, कल ये दाम 78 रुपये 64 पैसे था। यानी पेट्रोल के दाम में 13 पैसे की बढ़ोतरी और डीजल के दाम में 10 पैसे की बढ़ोतरी आज भी दर्ज की गई है। और इस बढ़ोतरी के चलते लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की जेब पर एक तरह से डाका पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आए हैं। सर 90 रुपये पार कर गया, 91 छूने की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं एक घोड़ा लाने वाला गांव से, परमानेंट पेट्रोल का झंझट ने उसको पैसा नहीं, इधर उधर गिरेला पत्ता उसको खिलाऊंगा और ऑफिस में मैं घोड़े पर बैठ के जाऊंगा। ये मोदी ने लोगों को अभी शर्ट और पैंट को खिस्सा सिलाने का बंद करने का आदेश निकालना चाहिए। बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में जमकर हंगामा हुआ। जूनियर डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों के बीच मारपीट के बाद परिसर में बवाल खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों बीएचयू परिसर में पथराव और आगजनी हुई है दोनों ओर से। और इस दौरान एक कार और 4 बाइकों को भी आग के हवाले कर दिया गया। जूनियर डॉक्टर ने बीएचयू छात्र के साथ मारपीट का आरोप लगाया। घटना के बाद बीएचयू परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहाँ इलाज के दौरान कुछ ऐसा इमरजेंसी में सूचना मिली कि कुछ डॉक्टर और कुछ बाहरी तत्वों के बीच में जो इलाज कराने आए थे हाथापाई की स्थिति आई। उसी की सूचना पाकर मैं और सीओ साहब वहाँ पर पहुँचे थे। अभी स्थिति काफ़ी हद तक सामान्य में है और सिर्फ इलाज की जल्दीबाजी को लेकर जैसा कि बताया गया और आगे की जो जाँच है वहाँ पे बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है, इन परिस्थितियों में ऐसा हुआ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार के बेतिया से, जहां पर एक प्राइवेट स्कूल की छत का हिस्सा गिरने से 6 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त क्लास में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बेतिया की यह घटना है जहां पर स्कूल की छत गिर गई, जिसके बाद 6 बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों की क्लास वहां पर चल रही थी, पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, लेकिन अचानक से छत गिर गई, जिसके बाद 6 बच्चे इसकी जद में आ गए। चंद्रमोहन हमारे साथ मौजूद है। चंद्रमोहन,
किस तरह की हालत है? स्कूलों की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और वहां पर छत गिर जाती है। बिल्कुल, देखिए यह हादसा पढ़ाई के दौरान हुआ है जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हैं और 2 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं जिनको बेतिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वहां पर पुलिस की टीम पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आई उसके बाद जिनके भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे सभी गार्जियन अभी स्कूल में पहुंचे हुए हैं अपने अपने बच्चों को लेने के लिए। लेकिन जो अभी हालात देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि स्कूल की स्थिति ठीक नहीं है। बावजूद इसके बच्चों को यहाँ बुलाया जाता था और वहाँ पर पढ़ाई चलता था और इसी पढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें आधा दर्जन स्कूल प्रशासन कुछ बोल रहा है चंद्रमोहन इसको लेकर? प्रशासन साफ तौर पर यह कह रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद स्कूल पर कार्रवाई की बात सामने आई है। लेकिन ये प्रशासन साफ तौर पर कह रहा है कि जब तक अभी स्कूल की पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती तब तक आगे का क्लास अभी स्कूल प्रशासन, चंद्रमोहन, स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल, स्कूल प्रशासन क्या कह रहे हैं इसको लेकर? टीचर्स क्या कह रहे हैं? इस घटना के बाद प्रशासन सीधे तौर पर पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ था। लेकिन जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आई उसके बाद वहां पर पत्रकार पहुंचे। पहले तो उनको रोकने की कोशिश की गई कि वो अंदर ना जाए, लेकिन पुलिस जब पहुंची तब पत्रकार भी अंदर दाखिल हुए और उसके बाद पूरी घटना सामने आई जिसमें ये कहा गया कि आधे दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हुए और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है जिनको तुरंत अस्पताल चंद्रमोहन, कौन सी क्लास के बच्चे कुछ बता पाएंगे? क्लास कौन सी थी, कितनी उम्र के बच्चे थे? ये बच्चे 5 साल तक के हैं जिनको चोटें आई हैं और तीसरे क्लास के बच्चे हैं जहां पर यह छत गिरा है। हालांकि जो स्कूल प्रशासन है वो पूरे मामले को शुरू में दबाने की कोशिश कर रहा था कि यह खबर कहीं बाहर ना जाए। लेकिन जैसे ही बच्चे अस्पताल बच्चों को लाने की बात सामने आई उसके बाद तुरंत अफरा तफरी मची वहां पर और वहां पर पुलिस पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और साथ ही कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया